डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में जब भी हम किसी डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो कैसे किया जाता है, डेटा एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, क्या उसका प्रोसेस रहता है, कहाँ से एक्सपोर्ट करना होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, इसमें आज हम ये सब चीजें सीखेंगे। तो जब भी हम टैली के डेटा को या फिर टैली सॉफ्टवेयर के बाहर, जैसे कि एक्सेल हो सकता है, पीडीएफ फॉर्म, जेपीजी मतलब कि फोटो की फॉर्म में या फिर किसी दूसरे फॉर्मेट में बाहर भेजते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, डेटा एक्सपोर्ट करना इसको कहते हैं। मतलब कि जब हम टैली के डेटा को कहीं और सेव करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं किसी और फॉर्म में, तो वो क्या होता है, डेटा एक्सपोर्ट कहा जाता है उसको। तो हमें टैली से डेटा एक्सपोर्ट करने की जरूरत क्यों पड़ती है, मतलब कि हम क्यों करते हैं। तो जब हमें कस्टमर को लेजर रिपोर्ट या फिर कोई बिल भेजना होता है तो क्या होता है, डेटा को एक्सपोर्ट करके, अब हम टैली की कंपनी में थोड़ी दिखाएंगे उनको, तो क्या करते हैं हम अपने कंपनी में उस ट्रांजैक्शन को या फिर उस इनवॉइस को हम एक्सपोर्ट करके भेज देते हैं। जैसे सीए को क्या करना होता है, ट्रायल बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की रिपोर्ट भेजनी होती है तो हम एक्सपोर्ट करते हैं। हमें अपने किसी एम्प्लॉय को रिपोर्ट देनी हो, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट या फिर कोई और एक्सपेंसिव, ये सारी चीजें हमें अगर अपने एम्प्लॉय को दिखानी हो तो क्या करेंगे, हम डेटा को एक्सपोर्ट करके भेज देते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोरियर के थ्रू भेजी जाती थी, अब क्या है कि टैली प्राइम से हम डायरेक्ट किसी भी फॉर्म में डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, चाहे वो पीडीएफ फॉर्म हो, जेपीजी फॉर्म हो या फिर एक्सेल फॉर्म हो। ठीक है, और एक्सेल इन सबको कैसे भेजेंगे, फिर बाय व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेल करके हम इस डेटा को भेज सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको एक्सपोर्ट किया कैसे जाता है, क्या इसमें स्टेप्स रहते हैं। तो डेटा को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जिसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उस वाले ट्रांजेक्शन या फिर उस जिस मतलब एक फोल्डर है या फिर उस कंपनी का सारा डेटा है, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ से, या फिर डे बुक है, आप किसको किस ट्रांजैक्शन के किसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको ओपन करके रखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लीजिए हम प्रॉफिट एंड लॉस, देखिए मैंने क्या ओपन किया है, यहाँ से हम गेटवे ऑफ टैली पे प्रॉफिट एंड लॉस पर आते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे। इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल्स भेजनी है, इनपुट नेक्स्ट क्रेडिट ट्रेडर्स की, कि कितना परचेज हुआ था, कितना प्रॉफिट है, कितनी सेल्स हुई है, ये सारी डिटेल्स हमें भेजनी है। बट हमें क्या है, जितना आपको उसको एक्सपेंड कर सकते हैं आप उतना एक्सपेंड कर लीजिए ताकि जो डेटा को देखे उसको इजिली यहाँ पर समझ आ जाए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे फंक्शनल कीज में से F12 को प्रेस करेंगे। इसमें देखिए परसेंटेज है, ये क्लोजिंग बैलेंस है या फिर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कैसा होना चाहिए, डिटेल्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल ए से अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब ये यहाँ पर डिटेल्ड शो हो रहा है कि ओपनिंग स्टॉक क्या है, परचेज में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में क्या है और सेल्स में क्या है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। या तो आप क्या करेंगे, ऑल्ट ई पर प्रेस करेंगे या फिर डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट का बटन एंटर करेंगे। यहाँ से नहीं करना तो ऑल्ट ई पर एंटर करेंगे, यहाँ से भी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ से भी नहीं करना है एक्सपोर्ट तो डायरेक्ट इजी वाला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल ई पर एंटर करेंगे, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछ रहा है शो वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या आप वर्टिकल फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। मैं आपको इसको भी करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे F12 पर प्रेस करेंगे, दोनों तरह से देखेंगे। ठीक है, इसको अगर मैं यस करती हूँ तो इसमें क्या कह रहा है, डिस्प्ले नेम फॉर लेजर एंड ग्रुप्स। तो क्या आ रहा है कि इसमें सिर्फ हम नेम दिखाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिखा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट कितना है हमारा, सेल्स अकाउंट, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, इनकम स्टेटमेंट कितना है, ऐसा शो हो गया। पहले दूसरे फॉर्मेट में शो हो रहा था, दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पर शो हो रहा है। तो मान लीजिए हमें इसी फॉर्मेट में इसको देखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कंट्रोल ई पर एंटर करेंगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ से आपको किस में जाना है, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और फाइल फॉर्मेट का ऑप्शन है, इस पे एंटर करेंगे। इसमें देखिए आपको कौन से फॉर्मेट में अपने फाइल को एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में, HTML, JPEG, PDF या फिर XML डेटा इंटरचेंज
किस तरह से आपको एक्सपोर्ट करना है, तो मान लेते हैं हम एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से फोल्डर पाथ जिसमें आप डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम डेस्कटॉप पर रख लेते हैं यहाँ से। ठीक है, डेस्कटॉप पर यहाँ पर ये आ गया है। फिर क्या है, फाइल नेम। तो फाइल नेम में क्या करना है हमें, यहाँ पे इसको अब ये जितनी चीज है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फाइल नेम, जिस फाइल का नेम हमें सेव करना है जिससे हमें वो शो हो, वही फाइल नेम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट सेटिंग में ये जो हमारा एक्सटेंशन है इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। तो ये कॉपी हो गया, कंट्रोल सी पर एंटर कर दें। अब इसको यहाँ से लिखेंगे अपने फाइल का नेम जो हमें लिखना है। यहाँ पे हमारा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कंट्रोल वी से वो एक्सटेंशन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डॉट एक्सेल एस एक्स। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। ये हो गया यहाँ पे सेव। कंट्रोल ए से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अब कंट्रोल ए के बाद क्या करना है, आपको डायरेक्ट एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ई पर एंटर करेंगे, एक्सपोर्ट पर एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे वो वाली कंपनी का जो डेटा है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से। अपडेटिंग डेटा यहाँ पर शो हुआ था, अभी एक्सेल फाइल ओपन हो रही है। तो ये जो डेटा इस फॉर्म में है ये सारा इसमें शो हो जाएगा। अभी दूसरे फॉर्म में भी चाहे तो आप करके देख सकते हैं। इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम आ रहा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसको बड़ा कर लेते हैं। अब ये डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे कंपनी का नेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, डेट आ रही है कि कब कंपनी बिगनिंग हुई थी कंपनी की। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर 1 अप्रैल 2024, पर्टिकुलर ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, इनकम स्टेटमेंट, और हमारा नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट, ये सारी चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। अगर आप इस फॉर्मेट में नहीं करना चाहते, आपको क्या चाहिए, F12 पर प्रेस करेंगे और डिटेल तो चाहिए, बस ये वर्टिकल उसमें नहीं चाहिए, तो कंट्रोल ए करेंगे। अब क्या करना है आपको, इसको या फिर दूसरे को ही कर लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अब की बार हमें ट्रायल बैलेंस को एक्सपोर्ट करना है, तो F12 पर एंटर करेंगे, डिटेल्ड, और कंट्रोल ए से ये सेव कर लेंगे। अब हमें इसको एक्सपोर्ट करना है, तो कंट्रोल ई पर एंटर करेंगे और इसको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेल शीट में करना है, इसको नहीं छेड़ना है। अभी क्या करेंगे, फोल्डर पाथ में हमें यहाँ पर डेस्कटॉप एंटर करेंगे, डेस्कटॉप पे जाके इस वाली फाइल को, अब क्या करना है, फाइल नेम देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ट्रायल बैलेंस, पूरा सही आ रहा है। तो हम इसको ऐसी नेम से कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं और अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये अपडेट हो रही है नंबर ऑफ कॉलम्स, अब ये भी ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए ट्रायल बैलेंस भी यहाँ पे आ गया है कि पर्टिकुलर क्या है, कैपिटल कितना है, लाइबिलिटीज कितनी है। ये जो हैशटैग बने आ रहे हैं इसको आप सही कर सकते हैं ऐसे, तो सारा अमाउंट यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी कंपनी के अगर हमें डेटा को ट्रांजैक्शन को, किसी भी चीज को एक्सपोर्ट करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हमें इसको देखना होगा, विंडो डी पर एंटर करेंगे और यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे आ गए, ट्रायल बैलेंस की एक्सेल शीट ये रही, प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सेल शीट ये रही। तो आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे डेटा को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं।
तो यही वही वाला डेटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा एक्सेल शीट में। अब क्या करेंगे, आप इसको सेव करके किसी को भी मेल या फिर व्हाट्सएप के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं जिसको आपको ये डेटा भेजना होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।